इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी के नाम का नारा लगाओ, बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के रखो, ये तुम्हारे हाथ बड़े कीमती हैं मुसलमानों। ये हाथ जब दुनिया प्यार की मोहब्बत में उठता है तो किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को सीएम बनाया जाता है, किसी को पीएम बनाया जाता है। हर 5 साल में तुमसे ये हाथ उठवाए जाते हैं। याद रखना, जब दुनिया प्यार की मोहब्बत में ये हाथ उठता है तो असेंबली मिलती है, और जब अहमद मुख्तार की मोहब्बत में ये हाथ मिलता है तो जन्नत की गली मिलती है, जन्नत की राह। अहले सुन्नत शुरा इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुल्तानी उलमाए अहले सुन्नत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में हम बेशऊर नाज़िर नहीं हैं। बैठ जाइए। अब ना शेर है ना शऊर है, अब तो बस शोर रह गया है कि नहीं? ना शेर है ना शऊर है, अब शोर रह गया। अब कहाँ खत का आना जाना है, ये तो आवाज का ज़माना है। बैठ जाइए भाई। ए भाई देखिए कमेटी वालों, ए भाई बैठ जाइए। ये देखिए शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही तशरीफ ले आए। अब बैठ जाइए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, खुदा रसूल का वास्ता है, आपको बैठ जाइए। अपने जलसे को खराब मत कीजिए खुदा के वास्ते। उतारिए हज़रात। देखिए वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे फेरिस्त के हिसाब से जलसे को तकमील तक पहुंचाना है। एक बात याद रखिए, जलसा आदमी इसलिए करता है, जलसे में आदमी इसलिए आता है, जलसा आदमी इसलिए सुनता है कि कुछ हासिल हो सके। मेरे लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है, हम जब चाहे आपको आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दें, मगर वहां से गिरने के बाद आपका अंजाम क्या, ये भी तो सोचना है आपको। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मलिकुल औलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन कोई ना कोई नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा जलसा हुआ, इतना अजीम शान जलसा हुआ, इतने एहतमाम के साथ हुआ, और आप यहाँ से कुछ नहीं हासिल कर पाए, किस कदर अफसोस की बात है। अब आप अरे भाई बोलने दीजिए ना मेरे भाई। चलिए कुछ नहीं आप सीखेंगे तो कम से कम एक चीज सीख लीजिए कि पानी कैसे पिया जाता है। पानी पीने का तरीका आपको मालूम है? बैठकर दोनों हाथ से कैसे ऐसे पकड़ के पीजिएगा। सुनिए, पानी पीने का कम से कम तरीका सीख लीजिए। पानी पीने का तरीका यह है कि पानी बैठकर पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए भाई? पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। 2 सुन्नत, पानी हमेशा 3 सांस में पीना चाहिए। 3 सुन्नत, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। ये 4 सुन्नत। हम इस 4 सुन्नत के बजाय 4 शेर भी पढ़ सकते थे, मगर शेर सुन के आप क्या कीजिएगा? आप शेर तो बन नहीं सकते हैं। एक शेर वो होता है जो पढ़ा जाता है, एक शेर होता है जो सुना जाता है। बहुत शेर आप सुन चुके हैं, अब दिलबर शाही जैसा शेर देखने के लिए तैयार हो रहा है। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते
में रहता है सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, बहुत ज्यादा हम शेर वो पढ़ेंगे नहीं, अब शेर पढ़ने का वक्त भी नहीं है और शेर पढ़ने की तबीयत भी नहीं जा रही है। मगर मेरे भाई जनाब मुख्तार साहब हमें फ्रेश मीडिया के हुक्म की तामील में 1 से 2 शेर कहीं से हम सुना देंगे। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही तशरीफ ला चुके हैं, वो खतीब आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब आने वाला है। जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए। वो खतीब आने वाला है जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करता है, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाता है, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करता है, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमका कर चना नहीं खिलाता है, वो उसी जनाजे को ढोता है जिस जनाजे से खुशबू आती है। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्न सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा कि ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी यह है कि आप एक ही नुक्ते को बार-बार बयान करते हैं। तो इब्न सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उड़कर चले जाते। समझ गए? इशारे के ज़बान में बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए स्टेज पे, एक आदमी की अगर आवाज बुलंद हो गई तो हम समझेंगे मेरी मेहनत वसूल हो गई। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही है, मुहम्मद इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम नासिर साहब सिबला, मिसबाही मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जनाब कारी जावेद अख्तर हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। जो लोग जहां बैठे हुए हैं सब लोग एक बार जरा अपनी मां की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। मुझको मालूम था भाई 25 साल से हम जलसा कर रहे हैं, 25 साल से मुझको मालूम है लोग बाप की मोहब्बत में बोलते हैं, माँ की मोहब्बत में बोलते हैं, पीर की मोहब्बत में बोलते हैं, सबकी मोहब्बत में बोलते हैं, मगर जिनकी मोहब्बत में सबसे ज्यादा बोलना चाहिए लोग खामोश होते हैं। ये पूछिए सारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जब तक आप सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से नहीं करेंगे तब तक आपका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत में बोलिए। कितने लोग अपने नबी की मोहब्बत में बोलेंगे? जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कमेटी वालों शाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बस इसी तरह से बोलना है आपको। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। बात मेरी है, स्टेज हमारा बोझ रहे, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं। सुनिएगा जरा, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही मेरी निजामत के बाजुओं के ताबीज का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। पैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर है। पैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर उसको कहते हैं जो अपने मुल्क से बाहर का सफर किया हो। इन्होंने अपने मुल्क से बाहर का सफर किया है, इसलिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर है। मगर बाहर मुल्कों का सफर करने से आदमी बड़ा शायर नहीं होता है। अगर बड़ा शायर होता बाहर जाने से या बाहर मुल्क का सफर करने से, मेरे दादा तो मुल्क आदम चले कहाँ वो कभी शायरी की है? तो ये बाहर गए हैं, कई मुल्कों का इन्होंने सफर किया है। एक मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सरकारे सुल्तानी का गुलाम है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए जरा उनकी मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल रहे सुभान अल्लाह। बात मेरी है मगर बात किसी और की है, लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। बात मेरी है मगर बात किसी और की है। मुख्तार भाई बात मेरी है मगर बात किसी और की है, लफ्ज मेरे हैं मगर नात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। पालने वाला नजर ही नहीं आता है मुझे, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। और एक शख्स सुनिएगा, पालने वाली मुझे जात किसी और की है। दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम, दिन किसी और का है, रात किसी और की है। रात को लिखता हूँ कलाम, दिन में पढ़ता हूँ नमाज, रात को लिखता हूँ कलाम, दिन किसी और का है, रात किसी और की है। अर्श पे झूम के पढ़ते हैं फरिश्ते सेहरा, ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। पढ़ते हैं फरिश्ते सेहरा, ये तुम्हारी नहीं बारात किसी और की है। हज़रात बैठ जाइए खुदा के वास्ते, कोई भी अपनी जगह से ना उठे। कमेटी वालों को हम देखते हैं तो बड़ी मोहब्बत भी उनसे हो रही है और इनकी मेहनत का मुझको अंदाजा भी हो रहा है। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने जलसा किया है मेरे भाई, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए। यहाँ से अगर आप कोई पैगाम लेके चले गए, कमेटी वालों को तो खुश होना चाहिए कि अभी इनका जलसा शुरू भी नहीं हुआ है और कामयाब हो गया। अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, मगर कामयाबी ये नहीं है कि जलसा कामयाब हो गया। मजा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा मकबूल भी हो जाए।
ये ना कामयाबी है कि नहीं? तो जलसा कामयाब भी है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह जलसा मकबूल भी होगा। आइए, बोलना बहुत कुछ था मगर बहुत कम है। हम ये चाहेंगे कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम कासिम साहब सलाम मिसबाही जलवाज़ हैं, शानदार गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नात से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। हमें अपना इश्क भी संवारना है, अपनी जिंदगी भी संवारना है। आइए, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठा ले, जिनके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठा ले। जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नाराए तकबीर। जरा मोहब्बत से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आइए, हज़रत अल्लामा गुलाम कासिम साहब सलाम मिसबाही तशरीफ ला रहे हैं। आइए, उनके गुफ्तगू और उनकी तकरीर सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। मदीने के अलावा कुछ नहीं है, यह दुनिया है, यह दुनिया कुछ नहीं है, यह दुनिया है, यह दुनिया कुछ नहीं है, मदीने के अलावा कुछ नहीं है। उतर जाओ नबी, उतर जाओ नबी का नाम लेकर, ये दरिया है, ये दरिया कुछ नहीं है। मामी बिरादरान इस्लाम, जश्न मिलादुन नबी व आमद सरकार कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा। बावकार बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन दाइमन मुबारका। सलातु व सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफा वल मुज्तबा वल मुक्तदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररित तुका वन नुका व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व हिज़्बिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व इब्निहिल गौसिल वरा व अला मुइनुद्दीन वल हुदा ला सिय्यमा अलल इमाम अहमद रज़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लवातु व तस्लीमात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी मारूज़ात पेश करने से पेशतर क़ल्बो जिगर की अथाह गहराइयों में डूबकर अपनी तमाम तर ईमानी तवानाइयों को समेटकर गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले मसीहाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, मुअल्लिमे इंसानियत, बाइसे इजाद आलम, वजहे वजूदे दो आलम, सबबे कुर्बे मशीयत, वजहे दाखिले जन्नतो निजातो मग़फ़िरत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, अर्श की ज़ीबो ज़ीनत, फ़र्श की तीबो निखत, शहर यारे हरम, मालिके रुक़ाबे उमम, उस अज़ीमुश्शान पैगंबर की बारगाह में दुरूद व सलाम के गुलदस्ते पेश करने की बरकतें हासिल करें। Who is the first created by Allah, is the light of Noor Muhammad sallallahu, who was born about 1500 years ago at the lap of Amina Khatun at Makkatul Mukarrama, Saudi Arabia. So that day became as a great festival for all the Muslims. On that day, all the Muslims get up early in the morning, they take bath, they put on new clothes, they embrace to each other. On that day, all the Muslims get up early in the morning and decorate their houses, mosques, streets, roads, madrasa and khanqahs. When the Prophet of Islam of holy age became at 40, the holy book of the Holy Quran began to reveal on him. When the Prophet of Islam declared his prophethood, the people of Makkah became his enemy. Some of them as Hazrat Khadija, as Hazrat Zayd ibn Harisa, Siddiq Akbar believed on him. Slowly and slowly, the numbers of his believers began to increase, and slowly and slowly, the numbers of his enemies begin to increase also.
When the numbers of his enemies became enough, Almighty Allah ordered him to leave Makkah and go to Medina. It is called Hijrat. अरब देश के उस राजकुमार को सलाम जिनकी प्रजा इस समय सारे संसार में फैली है। सलाम उस पवित्र जीवन प्रेम शक्ति स्वरूप पुरुषोत्तम महाबलवान को जिनकी प्रेम लीला सुनने और जिनके सुंदर कुमट की दर्शन करने के लिए इस समय संसार के सारे नर नारी अभिलाषी हैं। इस शेर के साथ 12वीं शब के मुनव्वर चांद तारों को सलाम, रूह परवर सुबह के नजारों को सलाम, वजद में हमदो सना करती बहारों को सलाम, कलमे हक से मुअत्तर लालाजारों को सलाम, आमदे योमे नबी वक्ते विलादत मरहबा, रहमतों की 400 पड़ती फुवारों को सलाम, सुन के जिनकी बांग सर के बल गिरे असना में कुफ्र, कुल हुवल्लाहु अहद के उन मीरारों को सलाम। या रसूल अल्लाह जो तेरे कूचे में पहुंचे उन गदाओं के निसार, जो तेरे दर पे झुके उन ताजदारों को सलाम, और सलाम उन पर कि जिनका जिक्र, सलाम उन पर कि जिनके जिक्र से दिल चैन पाते हैं, सलाम उन पर कि जिनका जिक्र, सलाम उन पर फरिश्ते जिक्र जिनका सुनने आते हैं, सलाम उस पर कि जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। आइए इसी हादे आज़म नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूह फिदा के दरबारे बावकार में बुलंद आवाज से पूरा मजमा दुरूद व सलाम का खूबसूरत तोहफा पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मजमा, और स्टेज सब पढ़े जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। विदाउट एनी इंट्रोडक्शन मैं अपनी गुफ्तगू को आपके समाअतों के दस्तरखान पे सजाने जा रहा हूँ। हजरात वक्त कम है, तमहीदात और तफसीलात का जर्रा बराबर भी मौका नहीं है। मुस्लिम टोला वैशाली में नौजवाना ने कमेटी जलसा ने जश्न मिलादुन नबी मनाया। कब मनाया? आमदे सरकार के मौके पे मनाया। शेर सुने, चूंकि ये माह नूर चल रहा है, इसी माह नूर के शबे नूर में, वक्ते पुर नूर में भेजने वाला भी नूर, आने वाला भी नूर, जहां आ रहा है वो घर भी नूर से लबरेज है, जिस गोद में आ रहा है वो भी नूरुन अला नूर है, जिस खानदान में आ रहा है वो नूरुन अला नूर है। मरहबा आया अजब मौसम सुहाना नूर का, बुलबुलें गाती हैं गुलशन में तराना नूर का, है जमीन से आसमानों तक उजाला नूर का, कायनात नूर में है जर्रा जर्रा नूर का, नूर का सर पर इमामा और सेहरा नूर का, उड़ रहा है अर्श आज़म पर फरेरा नूर का, दस्तो बाजू चेहरा हो अबरू है सीना नूर का, आ गया है 12वीं को बन के दूल्हा, आ गया है 12वीं कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। आ गया है 12वीं को बन के दूल्हा नूर का, और माने नूरुन अला नूरिन शबे असरा खुला, माने नूरुन अला नूरिन शबे असरा खुला, चेहरे पुर नूर पे रखा जो सेहरा नूर का, नूर की बारिश झमाझम हो रही है हर तरफ, तू भी आसीर आके बज़्म नूर में आ ले ले आसीस का नूर का। हजरात बगैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी के नाम का नारा लगाओ, बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, से बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के रखो, ये तुम्हारे हाथ बड़े कीमती हैं मुसलमानों। ये हाथ जब दुनिया दार की मोहब्बत में उड़ता है तो किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को सीएम बनाया जाता है, किसी को पीएम बनाया जाता है। हर 5 साल में तुमसे ये हाथ उठवाए जाते हैं। याद रखना, जब दुनिया दार की मोहब्बत में ये हाथ उठता है तो असेंबली मिलती है, और जब अहमद मुख्तार की मोहब्बत में ये हाथ मिलता है तो जन्नत की गली मिलती है, जन्नत की रनाई। किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय, क्या
अच्छा है? क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा। अरे बोलो ना यार, पीछे वाले भी बोलो और दूर वाले भी बोलो, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। हजरात, एक बड़ी इंपोर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, सुन रहे हैं आप? सब लोग सुन रहे हैं? तो आज मुस्लिम टोला वैशाली में मुल्क व मिल्लत के चित उलमा, मशाइखीन, नाज़िम इजलास सना खान को बुलाया गया। सुभान अल्लाह। अभी एक दिन दो दिन पहले शबे नूर गुजरी है, जुलूस मोहम्मदी का खूबसूरत मंजर पूरी दुनिया ने देखा। यमन वालों ने, मदीने वालों ने, मक्का वालों ने, अफ्रीका वालों ने, तुर्की वालों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने जश्न आमद रसूल मनाया है, जुलूस मोहम्मदी निकाला है। आज मुस्लिम टोला में जश्न आमद सरकार का ऑर्गेनाइज किया गया है, इनेकाद किया गया है। मगर ये जितने भी दीवाने बैठे हैं ना, कमेटी के जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे सदर साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे खजांची साहब हो, चाहे उनके हेल्पर, उनके मुआविन, उनके कोऑपरेटर, उनके मददगार, उनके अवानो अंसार और यहाँ के बाशिंदगान, चाहे कोई भी हो, सबके सबों ने मिलकर आमिना के लाल की मोहब्बत में ये जलसा सजाया है, नबी के कौनैन की अजमत का जलसा सजाया है। मगर थोड़ी देर के लिए इनके दिलो दिमाग में एक बात आती है। आपने देखा है दुनिया में हर मजहब व मिल्लत के लोग जलसा मनाते हैं, हर धर्म के लोग जलसा करते हैं, अपने अपने रहनुमा के मोहब्बत में जलसे करते हैं, अपने अपने गॉडफादर के मोहब्बत में जलसे करते हैं, अपने अपने रिफॉर्मर के मोहब्बत में हर मजहब व मिल्लत के लोग जलसा करते हैं। हिंदू धर्म वाले भी अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में, और सिख धर्म वाले भी अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में, ईसाई लोग भी अपने रहनुमा की मोहब्बत में, यहूदी लोग, मजूसी लोग, दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं, हर मजहब व मिल्लत के मानने वाले अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं। मगर उनका जलसा करना, हमारा जलसा करना बड़ा डिफरेंस है। उनके जलसे और हमारे जलसों में बड़ा फर्क है। जब हिंदू धर्म के लोग जलसा करते हैं तो अपनी सभाओं में अपने गुरु धर्म गुरुओं की तस्वीरें लगाते हैं, अपने रहनुमाओं का फोटो लगाते हैं। सिख धर्म के लोग जब जलसा करते हैं तो अपने गुरुओं की तस्वीरें अपने दुकान में लगाते हैं, मकान में लगाते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो अपने अपने मजहब के रहनुमाओं की मोहब्बत में जलसे करते हैं तो उनका फोटो अपने जलसों में लगाते हैं। जब नबी के दीवानों ने देखा था, जब मुस्तफा के गुलामों ने देखा था, उनके जलसे में उनके रहनुमाओं की तस्वीरें हैं, उनके मानने वालों की तस्वीरें हैं। कमेटी वालों ने हाथ रखा सीने पर, रब की बारगाह में इल्तिजा किया, ऐ मेरे महबूब इलाहुल आलमीन, तूने अपने महबूब की कोई फोटो क्यों नहीं बनाई, अपने महबूब की कोई तस्वीर क्यों नहीं बनाई? ऐ मेरे मौला, तू भी अगर अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाया होता, अपने हबीब का कोई फोटो बनाया होता, अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाया होता, तो आज मुस्लिम टोला मोहल्ले वाले आज जश्न आमद रसूल में अपने रसूल की तस्वीर भी अपने जलसे में लगा लेते, अपने आंगन में नबी की तस्वीर लगा लेते, अपने मकानों में नबी की तस्वीर लगा लेते। जैसे ही तवज्जो चाहता, मोहब्बतों का खून मत गिरे। ऐ भाई साहब थोड़ी देर सुनिए, सुने आप, जरा मोहब्बत से बोलो और जरा प्यार से बोलो, जरा मचल के बोलो, तड़प के बोलो। सुभान अल्लाह। फजा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। फजा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इतनी नूरानियत है आपके जलसे में, इतनी रूहानियत है आपके जलसे में। डिस्टर्ब मत किया कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप, अल्लाह का करम है, सय्यद शोरा उलमा को आपने बुलाया है। अपने जलसे का खास पास लिहाज रखिए। और जलसा हमारे नाज़िम इजलास जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी कौनैन की सनाखानी का के लिए लंबा सफर करके
अपने प्यारे आका के अजमतों के गीत गाया करते हैं। आपके सामने बता दिया है, कामयाबी ये नहीं है कि हमने सुभान अल्लाह कह दिया, कामयाबी ये नहीं है कि हमने जलसा सजा दिया, कामयाबी ये है कि अदब का दामन थाम कर मोहब्बत के जुल्फों का असीर बनकर बैठ करके अपने आका की मोहब्बतों को की बारगाह को आवाज दो, आका आ जाए, तुम्हारी मेहनतों को देख जाए तो तुम्हारा जलसा भी सजाना मकबूल हो जाएगा, यहाँ पे आना भी तुम्हारा मकबूल हो जाएगा। हज़रत गिरामी, बड़ी अहम बात मैं अपने सामने कर रहा था। हर मजहब के मानने वाले अपने रहनुमाओं की तस्वीरें अपने जलसों में लगाते हैं, अपने रहनुमाओं का फोटो मकानों में लगाते हैं। जो कमेटी वाले दिलों को हाथ रखकर महसूस करके बोलते हैं, ऐ मेरे महबूब, तूने अपने हबीब की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? हम भी अपने जलसों में सजा लेते, अपने मोहल्ले में लगा लेते, अपने दुकानों में लगा लेते, अपने मकानों में लगा लेते। आवाज आती है, तुमने तस्वीरों की रियलिटी नहीं देखा, तस्वीरों की हकीकत नहीं देखा। ये तस्वीरें जो दुनिया के कैमरे से खींची गई है, अगर थोड़ा सा पानी का कतरा उसके ऊपर आ जाए तो बिगड़तो गबर, तो उसके ऊपर गर्दो गबार छा जाने से गंदा हो जाता है, उसकी तस्वीर झिलमिल मुरझा जाती है और उसकी रौनकें खत्म हो जाती है। और अगर वो तस्वीर पुरानी हो जाए तो कदमों के नीचे आ जाती है। वो तस्वीर जब पुरानी हो जाती है तो नदी नाले और गंदे गंदे नालियों में, कीड़े कचरे के अंबार में, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, जिस परवरदिगार को अपने नबी का साया बनाना भी पसंद नहीं है, वो तस्वीर मुस्तफा वाला कैसे बना? इसलिए कि न कदमों के नीचे न साया बनाया जाएगा, न नबी का साया किसी के पांव के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। लेकिन आज जिंदाबाद मुस्लिम टोला में आज आपको मुस्तफा की तस्वीर में दिखाऊंगा। क्या अच्छा है, बोलो कितने लोग देखना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह। हजरत, आज आपके इस जलसे में मैं नबी की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। आहा, जरा जोर से बोलो। तस्वीर मुस्तफा देखने से पहले निगाहों को पाकीज़ा कर लो। मुस्तफा की तस्वीर देखने से पहले अपने ख्यालात को बावजू कर लो, अपने जज्बात को पाकीज़ा कर लो और आओ 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 कुरान के करीब आ जाओ, कुरान पाक के करीब आ जाओ। आज हम तुम्हें इस मुस्लिम टोला में नबी की तस्वीर दिखा देते थे। जोर से बोलो, तस्वीर मुस्तफा देखना है ना? नबी की तस्वीर दिखा दो, जरा मोहब्बत से बोलो। अपने ख्यालात को बावजू कर ले, अपने जज्बात को पाकीज़ा कर लो, करीब आ जा। मैंने कहा ए कुरान, ये दीवाने प्यारे आका की तस्वीर देखना चाहते हैं। ए कुरान, ये मस्ताने मुस्तफा जाने रहमत का फोटो देखना चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर देखना चाहते हैं। तो कुरान दिखा दे, देखना चाहते हैं, बावजू हो चुके हैं, ख्यालात पाकीज़ा हो चुके हैं, कहा सब कुछ हो चुका है, अब दिखा दीजिए। मैंने कहा ए कुरान, मुस्तफा के चेहरे की तस्वीर, कुरान ने कहा वद्दुहा, मैंने कहा नबी के जुल्फों की तस्वीर, कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा, मैंने कहा निगाह मुस्तफा की तस्वीर, कहा निगाह मुस्तफा की तस्वीर, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मैंने कहा मुस्तफा जाने रहमत के सीने की तस्वीर, कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, मैंने कहा दस्ते मुस्तफा की तस्वीर, कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम, मैंने कहा मुस्तफा के मेराज में जाने की तस्वीर, कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, मैंने कहा वहां से आने की तस्वीर, कुरान ने कहा वन्नज्म इज़ा हवा, मैंने कहा उनके शान कसरत की तस्वीर, कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने कहा उनके आजिज़ी की तस्वीर, कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा, मैंने कहा मुस्तफा के आने की तस्वीर, कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्या नूरानी तस्वीर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कुरान पढ़ते जाइए, कुरान पढ़ते जाइए, नबी के जलवों की तस्वीर देखते चले जाइए। अगर कुरान दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई, नबी ऐसा कि सफ़े अंबिया में कोई जवाब नहीं,
जोर से बोलो। पैगंबर ऐसा कि पैगंबरों की जमात में कोई जवाब नहीं, रसूल ऐसा कि मुरसलीन के सफों में कोई जवाब नहीं। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा की नबूवत लाजवाब, बोलते जा, नबी की रिसालत लाजवाब, मुस्तफा की विलादत लाजवाब, नबी की तफुलियत लाजवाब, नबी का शबाब लाजवाब, नबी की खलवतें लाजवाब, नबी की जलवतें लाजवाब, नबी की हिजरत लाजवाब, नबी का क़याम लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी का तज़किरा लाजवाब, नबी का मुअजिज़ा लाजवाब, और नबी का जलवा लाजवाब है, मुस्तफा का जलवा। फूल में शबाब क्या, हुस्ने महताब क्या, फूल में शबाब क्या, हुस्ने महताब क्या, आप लाजवाब हो, आपका जवाब, आप लाजवाब हो, आपका जवाब क्या। सुभान अल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, undoubtedly came to you the light of नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे पास अल्लाह का नूर आ गया। आमद सरकार का जलसा है, तवज्जो चाहता हूं, पूरी दुनिया में चरागा हो रहा है। आमद रसूल का जलसा है। अमरा रिजवान अल जन्नह फी तिलका लैला अन यफ्तह अब्वाबल फिरदौस, अल्लाह ने रिजवान को हुक्म दिया कि जन्नत का गेट खोल दो और पूरी दुनिया में अतर छिड़क दो। जोर से बोलो, पूरी दुनिया में रोशनी का इंतजाम। आमिना फरमाती हैं, रायतु जमाअतुम मिनल मलाइका कद नज़लत व माअहुम सलासतु बैस फवकज़ु अलमन अला सतहिल काबा। आमिना फरमाती हैं, विलादत की घड़ी करीब से करीब तर आ रही है। मैंने देखा फरिश्तों की एक जमात आसमान से उतर रही है, उनके हाथों में 3 झंडे हैं। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाया, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगाया, तीसरा झंडा आमिना फरमाती है मेरे घर की छत पे लगाया। हफीज जालंधरी मचलते हैं, कहते हैं अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मेंबर से कि इतने में सदा आई या अब्दुल्लाह के घर से फरिश्तों को सलामी देने वाली फौज गाती थी। जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ। सुभान अल्लाह। अरे भाई सुनिए, ए भाई क्यों जश्न आमद रसूल है और औलाद रसूल की आमद। तो देखिए, अदब का दामन थाम के रखो। जितना आप अदब और मोहब्बत के साथ रहोगे उतना ही फैज पाओगे, है ना। इंतशार, खलफशार और अफरा तफरी का माहौल बनाओगे ना तो आया वो फैज भी वापिस चला जाएगा। इसलिए फैज लेना है तो अदब के साथ बैठो। बैठ जाइए। ए भाई अब आगे बढ़े। तो दीजिए कम से कम। आमद सरकार का जलसा हो रहा है। आज दीवाने उसी की नकल करके अपने घर आंगन में झंडियां लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। झंडे लगा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं। और जानते हो, आज दुनिया में तरह तरह के झंडे पाए जाते हैं और तरह तरह के झंडों पर तरह तरह का वेरियस ऑफ काइंड्स ऑफ सिम्टम्स, तरह तरह के उस झंडे के ऊपर तस्वीरें होती है। किसी झंडे के ऊपर पंजे का निशान होता है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है। किसी झंडे में हंसवा हथौड़ा होता है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है।
किसी झंडे पे तीर धनुष होता है, लोग कहते फला पार्टी का झंडा है। किसी झंडे पे लालटेन की छाप होती है, लोग कहते फला पार्टी का झंडा है। मगर जनाब शायर इस्लाम, शायर आलमगीर, जनाब दिलबर शाही ने एक प्लेन कपड़ा ले लिया, प्लेन बिल्कुल प्लेन, रंगीन यानी ग्रीन कपड़ा ले लिया, उसको झंडा बना लिया, अपने घर के आंगन में लगा दिया। वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी गुजरेगा तो अदब से झुक के उसको सलाम करता हुआ नजर आएगा और यह कहता नजर आएगा, ये उस मोहसिन इंसानियत के मोहब्बत का झंडा है जिसने गरीबों को कलेजे से लगाया है। उस मोहसिन इंसानियत के आमद का झंडा है जिसने यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा है और जिसने बेवाओं को आंचल संभाला है, जिसने दफन होने वाली जिंदा बच्चियों की मसीहाई फरमाई है। ये उस सरकार दो आलम का झंडा है जिसने दुश्मनों को भी फूल दिया है, जिसने गालियां देने वालों को दबाया। लोग अलग रहे, रज़ाकार हज़रात सब लोग अलग से रहे, अलग मुसाफा के लिए कोई आगे ना बढ़े। स्टेज खाली कीजिए और कुछ हजरात जो है ना और नीचे उतर जाए, स्टेज कुछ खाली कर दीजिए, स्टेज खाली कीजिए। वो सब बना कर हजरत को आने दीजिए, इधर आने दीजिए, आने दीजिए हजरत को इधर सारे हो जाए। जगह तो कुछ लोग उधर जाइए, नीचे उतर जाइए, कुछ लोग नीचे खड़े हो जाइए, नीचे खड़े हो जाइए। उलमा किराम से गुजारिश है, अब आप हजरात बैठ जाइए ना, अपनी जगह पे बैठिए, बैठ जाइए आप हजरात। ए भाई ए, अरे बैठिए ना, बैठिए। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाएं। नारे तकबीर, बैठ जाएं, बैठ जाएं। नारे रिसालत, बैठ जाएं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे इस्लाम, आले रसूल। बैठ जाए भाई, अपना जलसा खुद खराब मत कीजिए, खुदा के वास्ते बैठ जाए, अभी बैठ जाए। सुनिए ना, बैठ जाए हजरात, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए हजरात, बैठ जाए। हजरात ये बताइए, आप लोग देखने आए या सुनने आए? स्टेज पे चलने मत दीजिए लोग। बोलो भाई। अरे कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा आप लोग स्टेज पर ज्यादा लोग हो, थोड़ा सा नीचे चले जाइए, नीचे भी बैठने का इंतजाम किया गया है। इसीलिए आप लोग थोड़ा नीचे चले जाइए, नीचे बहुत ज्यादा जगह हो चुका है। इसीलिए इन बुजुर्गों की तारीखें बहुत कम मिलती है और ऐसे गए उफ्तादा इलाकों में हजरत लोग बहुत कम आते हैं। जो हम लोगों को सही तरीके से इनका इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं कर पाते और हम जज्बात में इतना गुजर जाते हैं हद से कि हम लोग कभी कभी गुस्ताखी का भी इर्तिकाब कर बैठते हैं। बस अपनी जगह बैठो, देखो इन शख्सियतों को देखना भी सवाब है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। ये तुम्हारी तकदीर और तुम्हारी किस्मतों की मेराज है कि बहुत बड़ी शख्सियत आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जश्न रसूल में आले रसूल की शिरकत हो चुकी है। अब दोनों हाथ में लड्डू है आपके, संभाल के रखो। और आखिरी बात मैं बोल दूं क्या? बोलो ना या खत्म कर दूं?
बोले एक बार मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल जलसा है। मुस्तफा जाने रहमत की आमद आमद है, आमदे सरकार है। जमीन में भी हलचल बरपा है, आसमान में भी मसरतों की लहरें दौड़ रही है। पूरी कायनात में चिरागा किया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक नूर का सैलाब लाया गया है। जमीन को भी पता चल गया वो आ रहे हैं जिनके सदके में रब ने कायनात की अंजुमन सजाई है। आसमान को भी पता चल गया वो आ रहे हैं जिनके सदके में रब कायनात ने आसमान का शामियाना लगाया है, सितारों की अंजुमन लगाई है। अब जमीन गिड़गिड़ा के आगे बढ़ती है, इल्तिजा करती है, ऐ मौला जब से जमीन बनाई गई है, जब से तूने जमीन पैदा किया है, जमीन के ऊपर पहाड़ों का बोझ रखा गया है। ज़िना जमीन के ऊपर होता है, चोरी जमीन के ऊपर होता है, फिस्को फजूर जमीन के ऊपर होता है, हर किस्म का जराइम जमीन के ऊपर होते हैं। मौला पूरी जुर्वे जमीन रहमत से भरी हुई है। आने वाला महबूब रहमत ही रहमत है, आने वाला हबीब रहमत ही रहमत है। पूरी जमीन में रहमत फैली हुई है, आने वाला महबूब रहमत ही रहमत है। मौला अपना रहमत वाला हबीब मुझे दे दे। हजरत जिब्रील ने कहा मौला ये जमीन मुस्तफा का सदका मांग रही है। उधर आसमान कहने लगा, आसमान इल्तिजा करने लगा, ऐ मौला तू पाक है, आने वाला हबीब भी पाक है, अर्श और कुर्सी भी पाक है, लौह कलम भी पाक है, जन्नत भी पाक है, रिज़्वा भी पाक है, फरिश्ते भी पाक है, हूर और खिलमा भी पाक है। मौला पाकीज़ा महबूब हमारे हवाले कर दे। जमीन अलग मांग रही है, आसमान अलग मांग रहा है। जमीन कह रही है रहमत वाला पैगंबर मुझे दे दे, आसमान अलग कह रहा है पाकीज़ा महबूब हमें दे दे। जिब्रील ने कहा मौला ये उस हबीब के जुल्फों का सदका मांगा जा रहा है जिनके सदके में जिसने जो भी मांगा है उसे मुकम्मल दिया गया है। कभी खाली हाथ उनको लौटाया नहीं गया है। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ पे अरे नाना यहाँ पे हाथ फैलाया नहीं करते। और ये दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। ये मुस्तफा का सदका मांग रही है जमीन, आसमान भी मुस्तफा का सदका मांग रही है। मेरे रब ने फरमाया ऐ जमीन दोनों को नबी का सदका दे दूंगा, जमीन को भी दूंगा नबी का सदका, आसमान को भी दूंगा नबी का सदका। जिब्रील ने कहा मौला क्या हबीब दो बनाओगे? कहा नहीं हबीब एक ही बनाऊंगा, मगर जाओ जमीन को बशारत दे दे, ऐ जमीन तू खुश हो जा, जब मिलाद करना होगा तो तेरे ऊपर करूंगा। आसमान तू खुश हो जा, जब मिराज करना होगा तो तेरे ऊपर जश्न मिला, जमीन के ऊपर जश्न मिला, जश्न मेरा आसमान के ऊपर करूंगा। ऐ जमीन महबूब तुम्हें भी दूंगा, ऐ आसमान महबूब तुम्हारे। हक ने अपने नूर से पर्दा उठा कर रख दिया, नूर वहदत हुस्न कसरत में सजा कर रख दिया। देखना चाहा किताबी शक्ल में जब अपना नूर, आईना नूरे मोहम्मद का बना कर रख